मीट द डॉग हु कैन पेंट, एक कुत्ते से मिले जो पेंटिंग कर सकता है। अ वायरल हार्ट मेल्टिंग स्टोरी फॉर पेट्स प्ले नेटवर्क। द पेंटिंग, जिस पर किसी को यकीन नहीं था कि वो एक कुत्ते ने बनाई है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा जज्बाती पेंटिंग्स में से एक हाथों की बजाय पंजों से बनाई गई थी। कोई आर्ट डिग्री नहीं, कोई सालों की ट्रेनिंग नहीं, रंगों के थ्योरी की कोई समझ नहीं, सिर्फ एक कुत्ता, एक ब्रश और एक ऐसा लम्हा जिसने कमरे में मौजूद सबको हैरान कर दिया। पहले लोग हंसे, फिर घूर कर देखा, फिर खामोश हो गए, क्योंकि जब कैनवस घुमाया गया तो अब कोई इनकार नहीं कर सकता था। ये कोई ट्रिक नहीं थी, ये कोई रैंडम चीज नहीं थी, ये कुत्ता पेंटिंग कर रहा था। और सिर्फ पेंटिंग नहीं, बल्कि रंगों में बात कर रहा था। इस कहानी में खुश आमदीद, जिसने इंटरनेट को पिघला दिया और दोबारा तय किया कि हम जानवरों की सलाहियतों के बारे में क्या सोचते हैं। जब तजस्सुस ने पेंट ब्रश उठाया, ये सब उसी तरह शुरू हुआ जैसे अक्सर नाकाबिले यकीन कहानियां होती हैं, इत्तेफाक से। शहर के किनारे एक छोटी सी रोशन स्टूडियो में, जहां एक लोकल आर्टिस्ट कैफेज और शादियों के लिए पोर्ट्रेट्स बनाती थी, वहां मिलो नाम का एक गोल्डन रिट्रीवर रहता था। मिलो इसलिए खास नहीं था कि वो ट्रेंड था, मिलो इसलिए खास था कि वो तजस्सुस रखता था। जब दूसरे सोते थे, मिलो देखता था, ब्रशों को पेंट में डूबते हुए, रंगों को कैनवस पर फैलते हुए, इंसानों को रुककर सोचते और फिर जारी रखते हुए। एक दोपहर जब आर्टिस्ट कॉफी के लिए बाहर गई, मिलो ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने ब्रश उठाया, न नरमी से, न कामिल तरीके से, मगर इरादे के साथ। उसने उसे पेंट में डुबोया, घसीटा, रुका, फिर दोबारा किया। जब आर्टिस्ट वापस आई, वो जम सी गई। फर्श पर पेंट, मिलो की नाक पर पेंट और कैनवस पर नीले, पीले और सफेद रंगों का एक अजीब घूमर जो हैरत अंगेज तौर पर सोचा समझा लग रहा था। उस लम्हे ने सब कुछ बदल दिया, गैर तरतीबी से मानी तक। पहले सबने समझा ये प्यारा सा हंगामा है, वो सिर्फ खेल रहा है, वो तुम्हारी नकल कर रहा है, ये रैंडम है। मगर फिर कुछ अजीब हुआ। हर दफा जब मिलो पेंटिंग करता, वो किनारों से बचता, रंगों की तहें बनाता और तब रुकता जब कैनवस उसे भरा हुआ महसूस होता। वो पेंट उछल नहीं रहा था, वो इंतखाब कर रहा था। और धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स हादसों जैसी कम और इजहार जैसी ज्यादा लगने लगी। स्टूडियो आने वाले लोग कुत्ते की आर्ट के बारे में पूछने लगे। किसी ने वीडियो पोस्ट की, फिर एक और, फिर इंटरनेट ने वही किया जो वो बेहतरीन करता है, वो फट पड़ा। इंटरनेट का 4 टांगों वाले आर्टिस्ट से तारुफ। पहली वायरल क्लिप सीधी सीधी, मिलो ब्रश पकड़े, सर झुका हुआ, दुम हिलाता हुआ, सफेद पर नीला रंग घसीट रहा था। बस इतना ही, न म्यूजिक, न फिल्टर्स, न एडिटिंग का जादू, सिर्फ एक कुत्ता पेंटिंग करता हुआ। 24 घंटों के अंदर उसे मिलियनों व्यूज मिल गए, कमेंट्स की बारिश हो गई। क्या ये हकीकी है? मेरा कुत्ता तो मोजे खाता है। ये आधी आर्ट से ज्यादा जज्बाती है जो मैंने देखी है। मिलो को हर कीमत पर महफूज रखो। लोग सिर्फ एंटरटेन नहीं हुए, वो मुतासिर हुए, क्योंकि अचानक आर्ट सिर्फ इंसानी नहीं रही थी। मगर क्या एक कुत्ता वाकई आर्टिस्ट हो सकता है? यहाँ कहानी गहरी हो जाती है, क्योंकि ये ट्रिक्स के बारे में नहीं, ये जहनत के बारे में है। जानवर दुनिया को हमारी तरह नहीं देखते, वो उसे महसूस करते हैं। खुशबुओं के रंग होते हैं, आवाजों की शक्लें होती हैं, जज्बात को जबान की जरूरत नहीं होती। मिलो ने इम्प्रेस करने के लिए पेंटिंग नहीं की, उसने इसलिए की क्योंकि ये ठीक महसूस होता था, क्योंकि इजहार सिर्फ इंसानों का हक नहीं। और जब साइंटिस्ट्स ने मिलो का मुशाहिदा किया, उन्होंने पैटर्न्स देखे। उसे कुछ रंग पसंद थे, कुछ से बचता था। म्यूजिक, मूड और दिन के वक्त के मुताबिक मुख्तलिफ रिएक्शन देता था। ये रैंडमनेस नहीं था, ये रिस्पॉन्स था, और रिस्पॉन्स ही क्रिएटिविटी की बुनियाद है। वो पेंटिंग जिसने सबके दिल तोड़ दिए। एक दिन कुछ बदल गया। मिलो का सबसे करीबी इंसानी साथी बीमार हो गया। स्टूडियो खामोश हो गई, ब्रश ठहर गए, हंसना गायब हो गया। कई दिनों तक मिलो ने पेंटिंग नहीं की। फिर एक सुबह उसने दोबारा ब्रश उठाया। इस दफा वो धीरे पेंट कर रहा था, गहरे नीले, नर्म सुरमई और बीच में सुनहरी रंग की एक छोटी सी लकीर। जब लोगों ने देखा, वो खामोश हो गए, क्योंकि कहानी जाने बगैर सबने एक ही एहसास बयान किया, ये नुकसान और उम्मीद दोनों जैसा लगता है। वो पेंटिंग घंटों में बिक गई, मगर असल में वो कभी फरोख्त के लिए नहीं थी। वो एक अलविदा और एक शुक्रिया था। जब एक कुत्ता इंसानों को महसूस करना सीखता है, यहाँ वो हिस्सा है जिस पर काफी बात नहीं होती। मिलो सिर्फ मशहूर नहीं हुआ, वो एक निशान बन गया, जानवरों की जहनत का, जज्बाती इजहार का, नस्लों से परे क्रिएटिविटी का। स्कूल्स ने मिलो को बुलाया, बच्चों ने उसे पेंट करते देखा और मुस्कुराए, बड़े रोए, क्योंकि एक लम्हे के लिए दुनिया नर्म महसूस हुई, मेहरबान, ज्यादा जुड़ी हुई। मिलो की कहानी हमारे बारे में क्या कहती है? एक ऐसी दुनिया में जो शोर, एल्गोरिदम्स और बेइंतहा स्क्रोलिंग से भरी है। ब्रश पकड़े एक कुत्ते ने सब कुछ रोक दिया, क्योंकि हमें इसकी उम्मीद नहीं थी, और इसीलिए ये अहम था। इसने पैटर्न्स तोड़ दिए, तसव्वुरात हिला दिए और याद दिलाया कि जादू पेचीदगी से नहीं, बल्कि सच्चाई से आता है। वो गहरा सवाल जो कोई पूछना नहीं चाहता, अगर एक कुत्ता पेंट के जरिए जज्बात का इजहार कर सकता है, तो हमने और क्या कम अंदाजा लगाया है?
हमने और क्या नजरअंदाज किया क्योंकि वो हम जैसा नहीं लगता। अगर जहनत की तारीफ गुफ्तगू से नहीं बल्कि रब्त से होती हो, अगर क्रिएटिविटी इंसानी नहीं बल्कि आलमगीर हो। मिलो ने सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाई, उसने सवाल पेंट किए, उस कुत्ते की विरासत जो पेंट करता था। आज मिलो की पेंटिंग्स दुनिया भर के घरों में लटकी हुई हैं, इसलिए नहीं कि वो कामिल हैं, बल्कि इसलिए कि वो हकीकी हैं। क्योंकि हर ब्रश स्ट्रोक के पीछे एक धड़कन है जो बोलती नहीं मगर फिर भी सब कुछ कह देती है। और हर दफा जब कोई पूछता है क्या जानवर वाकई आर्टिस्ट हो सकते हैं, जवाब सीधा है, मिलो से मिलो फिर फैसला करो। वो पेंटिंग जिसका अब तक कोई नाम नहीं, एक पेंटिंग है जो मिलो ने बनाई है। कोई उसे समझा नहीं सकता, कोई उसे लेबल नहीं कर सकता। शायद इसी में बात है, क्योंकि कुछ आर्ट समझने के लिए नहीं, उसे महसूस करने के लिए होती है। और कभी कभी ऐसा ही होता है।